तो एडी गुरेरो बेईमानी करने, झूठ बोलने और चोरी करने के लिए इतना मशहूर थे कि उनका फेवरेट डायलॉग ये था। और ज्यादातर मौकों पर एडी गुरेरो पकड़े भी नहीं जाते थे और कई बार रेफरी ने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ा भी है। उसमें से एक ये है जब वो अपने सबसे बड़े दुश्मन और दोस्त के साथ मैच रसल कर रहे थे, जहां पर स्मैकडाउन के एक एपिसोड में बुकर टी और एडी गुरेरो एक टीम में होते हैं और सामने होते हैं टैग टीम चैंपियंस रॉब वैन डैम और रे मिस्टेरियो। तो मैच में एक ऐसा पल आता है जिसकी वजह से रेफरी नीचे गिर जाते हैं। तभी उस मौके का फायदा उठाकर एडी गुरेरो बेल्ट लेते हैं और रे मिस्टेरियो के पास पटक देते हैं ताकि रेफरी को ऐसा लगे कि रे मिस्टेरियो ने उन पर अटैक किया है। और मजे के चक्कर में एडी की चोरी पकड़ी गई। रेफरी ने देख लिया, अरे ये भाई तो नौटंकी कर रहा है। तभी रे मिस्टेरियो ने मौके का फायदा उठाकर रोल अप करके पिन कर दिया और मैच जीत जाते हैं। इसके अगले हफ्ते एडी ने रे मिस्टेरियो से बदला लेने की सोची। जब उन दोनों का एक 1-on-1 मैच चल रहा था तभी रेफरी एक बार फिर से गलती से गिर जाता है। तभी इस शानदार मौके को देख एडी का चालाक दिमाग जाग गया। वो फिर से बेल्ट लाते हैं और रे मिस्टेरियो को थमा देते हैं, लेकिन ये दाव उन पे ही उल्टा पड़ जाता है क्योंकि रेफरी के उठने से पहले रे मिस्टेरियो उठ जाते हैं और वो बेल्ट एडी के हाथ में दे देते हैं। बाद में एडी को बेल्ट को खुद से दूर करने का समय नहीं मिलता तो उसी बेल्ट पे लेट जाते हैं। जब एडी उस बेल्ट को वापस फेंकने जाते हैं तभी रेफरी उन्हें एक बार फिर पकड़ लेते हैं और रेफरी बेल्ट छीनकर वापस बाहर दे देते हैं और ये मौके का फायदा उठाकर रे मिस्टेरियो फिर से रोल अप करके पिन कर देते हैं एडी गुरेरो को। और इस तरह एडी गुरेरो के सामने रे मिस्टेरियो ने एक और जीत दर्ज कर ली। एडी के बारे में एक और बात है, अगर आप उनसे सामना कर रहे हैं तो आपके सर के पीछे भी 2 आंखें होना चाहिए और बुकर टी को ये बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने एडी को हराने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया। 2005 की शुरुआत में बुकर टी और एडी गुरेरो के सामने एक टूर्नामेंट के अंदर हुआ जहां पर WWE टाइटल के एक नंबर 1 कंटेंडर चुना जाना था। हमेशा की तरह रेफरी एक बार फिर यहाँ पे गिर जाता है और इस अफरा तफरी के बीच एडी ने बुकर को चकमा देने के लिए घुटने में चोट का नाटक करने लगे। लेकिन बुकर टी को पता था कि उनके सामने एक बड़ा टाइटल ट्रोन है जिसमें वो साफ देख सकते कि एडी अपने पैर पे खड़े होकर नाच रहे हैं। और जैसे ही एडी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं बुकर टी फटाक से रोल अप करके पिन कर देते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। जैसा कि आपको पता है हर टैग टीम मैच में रिंग के कॉर्नर पे एक रस्सी लगी होती है जिसे टैग पार्टनर को पकड़ के रखना पड़ता है तभी वो टैग लेने के लिए लीगल होता है। लेकिन एडी गुरेरो ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था। 2003 में एडी गुरेरो और ताजिरी WWE टैग टीम चैंपियन थे और उनका मैच शेल्टन बेंजामिन और चार्ली हास के साथ होता है। मैच की शुरुआत में ही शेल्टन बेंजामिन वाली टीम ने एडी के टैग टीम पार्टनर ताजिरी को उनसे दूर कर दिया ताकि वो उन्हें टैग न दे पाए और ताजिरी काफी दूर थे उनको टैग देने के लिए। तभी एडी गुरेरो उस रस्सी को ढीला कर देते हैं और रिंग में थोड़ा सा अंदर खसा देते हैं। पर यहाँ भी एडी की बुरी किस्मत होती है, उन्हें रेफरी एक बार फिर पकड़ लेते हैं। इस मैच में इससे भी बुरा होना बाकी था जब ताजिरी और एडी गुरेरो अपना टाइटल हार जाते हैं। लगभग 1.5 साल बाद एडी गुरेरो और बुकर टीम एक ही टीम में थे और मैच में एक बार फिर वैसी सिचुएशन आ गई थी जब एडी को टैग चाहिए था और वो टैग नहीं ले पा रहे थे। तभी एक बार फिर रस्सी को खसका कर ढीला कर देते हैं और रिंग में थोड़ा बीच में ले आते हैं। पर पिछली बार की गलती से एडी ने अभी भी कुछ नहीं सीखा था। फिर से रेफरी उन्हें पकड़ लेता है और रिंग साइड पे वापस से खड़ा कर देता है चुपचाप। पर एडी सीधे कहां बैठने वाले थे। जब रिंग साइड खड़े ऑर्लैंडो जॉर्डन मैच में इंटरफेयर करने का ट्राई करते हैं तभी इसी बीच सामने वाली टीम के हाथ में बेल्ट लग जाती है। पर जब उन्होंने एडी को मारने की कोशिश की एडी बच जाते हैं और जवाब में उसी बेल्ट से उनको ही चटका देते हैं। पर हर बार की तरह एडी की किस्मत बुरी थी और उन्हें ये कारनामा करते हुए रेफरी देख लेता है और एडी गुरेरो और बुकर टी दोनों को मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर इस तरह के मजेदार वीडियो और भी देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी।